हेलो एवरीवन, आज हम लोग एक क्वेश्चन डिस्कस करने जा रहे हैं। जो क्वेश्चन है यहाँ पर दिया हुआ है, मैं क्वेश्चन को रीड कर रहा हूँ। क्वेश्चन क्या है? फाइंड द लार्जेस्ट पॉजिटिव इंटीजर दैट विल डिवाइड 398, 436 एंड 542 लिविंग रिमाइंडर 7, 11 एंड 15 रेस्पेक्टिवली। सो हमें एक लार्जेस्ट पॉजिटिव इंटीजर फाइंड करना है। जब वो पॉजिटिव इंटीजर इनको 398 को, 436 को और 542 को जब वो डिवाइड करेगा तो 398 के केस में जब वो डिवाइड करेगा तो 7 रिमाइंडर आना चाहिए। 436 को जब वो नंबर डिवाइड करेगा तो 11 रिमाइंडर आना चाहिए। और 542 को जब वो लार्जेस्ट पॉजिटिव इंटीजर डिवाइड करेगा तो रिमाइंडर आना चाहिए 15। तो एक पॉजिटिव इंटीजर फाइंड करना है। ओके, सो इस क्वेश्चन को हम कैसे सॉल्व करेंगे देखते हैं सॉल्यूशन। तो इसको अगर हम लोग देखें कि ये क्या बोल रहा है, 398 है और गिवन नंबर्स क्या क्या है वो हम लोग देखते हैं और फिर सॉल्व करते हैं। 398 है, 436 है और नेक्स्ट नंबर है 542। तो इनको एक नंबर पॉजिटिव इंटीजर्स n मान लेते हैं कि n इनको डिवाइड कर रहा है। n पॉजिटिव इंटीजर्स इन तीनों को डिवाइड कर रहा है। तो हमें रिमाइंडर क्या आ रहा है? रिमाइंडर को मैं अगर r से रिप्रेजेंट करूं तो इसको जब डिवाइड कर रहा है तो रिमाइंडर आ रहा है 7, और जब वही पॉजिटिव इंटीजर 436 को डिवाइड कर रहा है तो रिमाइंडर आ रहा है 11, और सेम पॉजिटिव इंटीजर जब 542 को डिवाइड कर रहा है तो रिमाइंडर आ रहा है यहाँ पर 15 दिया हुआ है। सो ये मैंने रिमाइंडर को r से रिप्रेजेंट किया है और हमें पॉजिटिव इंटीजर फाइंड करना है। सो यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं कि पॉजिटिव इंटीजर इन तीनों को डिवाइड कर रहा है, तो कहीं ना कहीं इन तीनों से वो पॉजिटिव इंटीजर छोटा होगा, और इसने वही बोला है फाइंड द लार्जेस्ट पॉजिटिव इंटीजर। सो n जो होगा कहीं ना कहीं हमें हिंट कर रहा है कि इन तीनों से छोटा होगा, और किसी गिवन नंबर्स के 2 और मोर गिवन नंबर से जो लार्जेस्ट फैक्टर जो इन सबको डिवाइड करेगा तो वो इनसे छोटा होगा। तो छोटा के लिए हम लोग क्या कैलकुलेट करते हैं? HCF, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, हम लोग यहाँ पे कैलकुलेट करेंगे और फिर देखेंगे कि ये हमारा आंसर कैसे आएगा। तो यहाँ पर देखिए ये क्वेश्चन कुछ डिफरेंट है। यहाँ पे जब वो नंबर इसको डिवाइड करेगा तो 7 आना चाहिए रिमाइंडर, इसको डिवाइड करेगा तो 11 आना चाहिए। अब यहाँ पे जो रिमाइंडर है और जो डिविडेंड है उनके बीच में कोई कनेक्शन नहीं समझ में आ रहा है। तो कैसे सॉल्व करेंगे इसको क्या करेंगे, इस 398 में से 7 को सब्ट्रैक्ट कर लेंगे। वैसे ही यहाँ पर 436 में से 11 को सब्ट्रैक्ट करेंगे एंड सेम 542 में से 15 को सब्ट्रैक्ट करेंगे। तो जो तीनों नंबर्स आएंगे उसका हम HCF ले लेंगे। अब वो तीनों नंबर्स जो आएंगे उसका HCF लेंगे, तो जो HCF आएगा वो उस तीनों नंबर को पूरा पूरा डिवाइड कर देगा, और जब उस तीनों नंबर को पूरा पूरा डिवाइड करेगा, लेकिन एक्चुअल नंबर तो 398 है, मीन्स उसमें से हमने 7 सब्ट्रैक्ट किया था तब ये नंबर आया था, और उसको HCF पूरा डिवाइड करे तो 7 ज़्यादा हो जाएगा। जब ये नंबर एक्चुअली में 7 ज़्यादा है तो कहीं ना कहीं रिमाइंडर आ जाएगा 7। तो देखिए कैसे सॉल्व करते हैं इसको। तो यहाँ पे सबसे पहले हम लोग इसको सब्ट्रैक्ट करेंगे। तो 398 में से 7 को सब्ट्रैक्ट करेंगे तो क्या आ जाएगा, 3 यहाँ पे 8 - 7 हो जाएगा 1, और यहाँ पे हो गया 9, और ये 391 यहाँ पे आ गया 391। इसको मैं अच्छे से लिखूँगा, 391 हो गया। ओके, और 436 में से 11 को सब्ट्रैक्ट करेंगे तो क्या आ जाएगा, तो यहाँ पर 6 - 1 हो गया 5, और 3 - 1 हो गया 2, और यहाँ पे 4 हो जाएगा एज इट इज़ 425। सेम वे इसको 542 में से 15 को सब्ट्रैक्ट करेंगे तो क्या आएगा, देखिए 12 - 5 हो गया 7, और इसने ये 3 - 1 हो गया 2, 3 - 1 2, और यहाँ पे ये 5 एज इट इज़ रहेगा।
527। तो ये तीनों नंबर आया जब हमने 398 में से 7 को सब्ट्रैक्ट किया तो ये आया। तो ये तीनों नंबर का अब हम HCF कैलकुलेट करेंगे। ये जो तीनों नंबर है 391, 425, 527 का HCF कैलकुलेट करेंगे। सो HCF कैलकुलेट करने के अलग अलग मेथड है, लाइक डिवीजन मेथड्स, फैक्टराइजेशन मेथड और मल्टीप्लिकेशन मेथड भी है। तो इसको सॉल्व करते हैं, है ना। तो यहाँ पे देखिए 391, तो यहाँ पे अलग अलग नंबर्स हैं, तो हम डिवीजन मेथड कैसे यूज़ करेंगे। जो स्मॉलेस्ट नंबर है उसको किसी भी नंबर से डिवाइड कर लेते हैं। तो सपोज करते हैं कि इन तीनों में जो लार्जेस्ट 527 से डिवाइड करते हैं। सो 391 को 527 पे, यहाँ पे मैं हेडिंग लिख देता हूँ कैलकुलेटिंग द HCF ऑफ 391 एंड यहाँ पर हेडिंग लिख लेते हैं कि कैसे हम सॉल्व कर रहे हैं। कैलकुलेटिंग द HCF of 391, 425 and 527 we have। तो हम यहाँ पे HCF कैलकुलेट करेंगे। सो 391 को देखिए, यहाँ पे 391 को 527 से डिवाइड कर रहे हैं। सो यहाँ पर क्या आएगा, ये कितने टाइम्स में जाएगा, 1 टाइम्स में। तो ये हो जाएगा 391, 7 - 1 6, 12 - 9 3 और 4 - 3 1। तो ये हो गया 136। 136 वापस अब डिवाइजर हो जाएगा और ये डिविडेंड हो जाएगा 391। तो इसको हम लोग डिवाइड करेंगे। सो कितने टाइम्स में जाएगा, ये 2 टाइम्स में, 2 टाइम्स में, हाँ यस, ये 2 टाइम्स में जाएगा। तो आई होप डिवीजन सभी लोग जानते हैं यहाँ इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए। सो 136 तो यहाँ पे 2 हो जाएगा। तो ये 2 से 6 2 जा 12, 3 2 जा 6 और 1 7 2, तो 272 हो जाएगा। 3 टाइम्स में नहीं जाएगा तो क्योंकि ये 13 3 जा 13 9 से हो जाएगा, तो ये कहीं ना कहीं ज़्यादा हो जाएगा 3 टाइम्स में। तो 2 टाइम्स में तो इसको 11 - 2 यहाँ पे 9 हो गया और यहाँ पे 8 - 7 1 एंड ये 3 - 2 1। अब ये रिमाइंडर जो आया वापस से ये डिवाइजर हो जाएगा और ये डिविडेंड हो जाएगा। तो 119 और 136। तो यहाँ पे ये 1 टाइम्स में डिवाइड होगा। तो यहाँ पे हम लोग देखेंगे कि 119 और 16 - 9 7, 2 - 1 1 और ये सब्ट्रैक्ट होकर 0 हो गया, तो क्रॉस। उसके बाद यहाँ पे 17 डिवाइजर हो जाएगा और 119। तो ये कितने टाइम्स में जाएगा, हम लोग टेबल जानते हैं 17। तो 17 हो गया, हिंदी में जैसे हम लोग बोले तो 17 हो गया, 17 85, 17 7 टाइम्स में, है ना। 7 टाइम्स में 17 7 का हो गया 119। तो यहाँ पे 9 - 9 तो ये क्रॉस। तो कहीं ना कहीं 17 जो है इसको डिवाइड कर दिया, तो 17 इन दोनों का HCF हो गया 17। अब हम लोग देखेंगे कि क्या 17 जो रिमेनिंग नंबर बच गया है 425, इसको भी ये पूरा पूरा डिवाइड कर पा रहा है कि नहीं। तो 17 हो जाएगा डिवाइजर और इसको फिर वापस से डिवाइड करेंगे। सो यहाँ पे हो जाएगा 17 को 17 से डिवाइड करेंगे हम 425 को। तो देखिए क्या आ रहा है, ये कितने टाइम्स में जाएगा, 17 हो गया 17, तो 17 2 जा 34, तो 34, तो 12 - 4 हो गया 8, यहाँ पर ये हो गया 0, तो क्रॉस कर देंगे। सो ये 5, तो 17 5 जा 85, 17 5 जा 85, तो ये रिमाइंडर। तो कहीं ना कहीं 17 इसको भी डिवाइड कर रहे हैं। तो 17 जो होता है, जैसा कि हम लोग जानते हैं HCF कैलकुलेट करते हैं जब इस मेथड से, तो इसने इसको पूरा पूरा कम्प्लीटली डिवाइड कर दिया। तो 17 जो है HCF हो जाएगा तीनों नंबर्स का।
जो यहाँ पे तीनों नंबर्स का हम HCF कैलकुलेट कर रहे हैं तो उसका HCF आ गया 17। सो यहाँ पर हम लोग लिखेंगे कुछ इस तरह से, सो HCF ऑफ, यहाँ पर तीनों नंबर्स के HCF जैसे 391, 425 और नेक्स्ट नंबर है 527। तो इन सब का HCF मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ, इन सब का HCF आ गया 70। तो अब आप लोग देखिए ये 17 जो आया ये HCF आया है इनका, मतलब इन तीनों नंबर का, जो ये तीनों नंबर है यहाँ पे मैंने लिखा हुआ है ऑलरेडी। सो 391, 425 और 527 का HCF है 17। तो ये 17 इन सबको कम्प्लीटली डिवाइड करेगा। जैसा कि हम लोग जानते हैं कि HCF किसी गिवन नंबर्स के 2 और मोर नंबर्स के HCF सभी नंबर्स को पूरा डिवाइड कर देता है। HCF मीन्स हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, तो इनके हाईएस्ट कॉमन फैक्टर है ये 17। तो 17 इन तीनों नंबर्स को कम्प्लीटली डिवाइड कर देगा। लेकिन हमारा एक्चुअल नंबर है इसमें ऐड करने के बाद ये 398, और ये यहाँ पे 425 में 11 ऐड करेंगे तो ये है। तो कहीं ना कहीं जब ये 17 इसको पूरा डिवाइड कर रहा है तो इसका मतलब जब रिमाइंडर क्या आएगा, इसमें 7 ऐड कर देंगे, तो 7 ऐड करेंगे तो ये नंबर एक्चुअल नंबर हमारा जो क्वेश्चन में गिवन है, तो कहीं ना कहीं रिमाइंडर आ जाएगा 7। वैसे ही यहाँ पर भी 425 है, 17 इसको पूरा डिवाइड करेगा, लेकिन एक्चुअल नंबर है इसमें 11 ऐड करने के बाद 436, तो कहीं ना कहीं जब 17 इसको डिवाइड करेगा तो रिमाइंडर आ जाएगा 11। वैसे ही यहाँ पे 527 का HCF हमने 17 कैलकुलेट किया, तो इसको तो ये 17 पूरा डिवाइड करेगा, लेकिन एक्चुअल नंबर है इसमें 15 ऐड करने के बाद 542, तो रिमाइंडर क्या आ जाएगा 15, जो कि तो इसीलिए n का वैल्यू यहाँ पे हमने कैलकुलेट कर लिया है, n जो होगा वो 17 हो जाएगा, जो कि हमारा आंसर में हम लोग यहाँ पे कैलकुलेट कर चुके हैं। 17 ही इसका एक्चुअल आंसर है। और कैसे आया आप लोग समझ गए होंगे, मैंने डिटेल में इसको एक्सप्लेन किया है। सो आई होप आपको अच्छे तरह से समझ में आया होगा। और भी कोई सजेशंस है या कुछ क्वेश्चंस है तो आप मुझसे कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। सो आज के लिए इतना ही। थैंक यू वेरी मच।